बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने नॉट गेट पे बात की और उसके रिप्रेजेंटेशन को जाना। दूसरी बात हमने ये की कि ये जो है हमारे पास एक इनपुट ले सकता है और उसी इनपुट का वो हमें अपोजिट देता है आउटपुट। तो मींस अगर हमने उसको ज़ीरो दिया तो वो आउटपुट में हमारे पास हमें 1 देगा, और अगर हमने उसे 1 दिया तो वो आउटपुट में उसका उलट हमारे पास ज़ीरो दे देगा। मींस कि हमने कहा कि ए जो है अगर हम एज अ इनपुट लेते हैं, ठीक है, ट्रुथ टेबल में, तो हमारे पास ए बार आएगा, मींस उसका अपोजिट आएगा। और फ़र्ज़ करें अगर हमने उसका ज़ीरो ले लिया है तो उसका उलट हमारे पास 1 होगा, तो ए बार में 1 आएगा। और अगर हमने ए में 1 ले लिया है तो उसका ए बार मींस उसका अपोजिट जो है वो हमारे पास ज़ीरो आएगा। आज जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन को दरअसल हम एज अ मल्टीप्लिकेशन भी शो कर सकते हैं और एज अ डॉट साइन भी शो कर सकते हैं हम इसे। और दूसरी अहम बात इसमें यह है कि इसमें आप इनपुट्स जो हैं वो आप 2 या 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, मीन्स 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, और मींस 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, सिंगल नहीं है नॉट गेट की तरह। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास इसमें जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो फ़र्ज़ करें अगर हम 2 इनपुट्स ले रहे हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन साइन उसका हमारे पास ये उसका रिप्रेजेंटेशन साइन है। आउटपुट वो हमें एक ही फराहम करेगा। फ़र्ज़ करें अगर हमने यहाँ पर ए और बी उसको इनपुट दे दिया है और हमने उससे आउटपुट में अब कैसे शो करना है, तो मींस आप ए मल्टीप्लाई बाई बी, या आप तो या इस तरह ले सकते हैं, या अगर आप मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखना चाहते हैं तो उसको आप ए डॉट बी के साइन से भी शो कर सकते हैं कि ए और बी को हमने एंड गेट से गुजारा हुआ है। दूसरी अहम बात ये है हमारे पास कि इसमें आप ज़्यादा इनपुट्स भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैं ए बी और सी इनपुट्स ले रहा हूँ और इसको मैं एक एंड गेट से गुजार रहा हूँ, तो मींस उसका हमारे पास ये इस तरह रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह शो होगा, या ए डॉट बी डॉट सी, मीन्स तीनों जो हैं उनको हम एंड गेट से गुजार रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। तो फर्स्ट करें अगर हम ए और बी ले रहे हैं और उसको हम एंड गेट से गुजार रहे हैं, मीन्स ए डॉट बी या ए मल्टीप्लाई बाई बी उसका आंसर आना है। तो फर्ज करें अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, तो हमने कहा हम यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं और 2 से ज़्यादा इनपुट्स भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर हमारे पास मीन्स 2 है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, मीन्स हमारे पास यहाँ पर 4 जोड़े बनेंगे इसके, ठीक है, इसके 4 जोड़े हमारे पास बनेंगे। तो इसको हम कैसे लेंगे मैं आपको एक सिंपल स्टेप बता देता हूँ, नेक्स्ट में मैं उसको डिफाइन भी कर दूँगा। फर्स्ट करें आप 4 ले रहे हैं तो आप पहले 2 0 ले लें और दूसरे 2 1 ले लें, और दूसरे में आपने क्या करना है कि आपने एक 0 एक 1 फिर एक 0 और एक 1। अब आप मीन्स ए मल्टीप्लाई बाई बी कर रहे हैं या ए डॉट बी कर रहे हैं, एंड गेट से गुजार रहे हैं, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1, 0 जिस भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है उसका हमारे पास आंसर 0 आता है, या 1 मल्टीप्लाई बाई 0 आंसर वही सेम 0 ही आएगा। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू हमारे पास जब दोनों 1 आ गए हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी 1 आना है। अब बात यह है इसमें कि एंड गेट जो है उसमें आंसर तभी 1 आएगा जब दोनों इनपुट्स, अगर हमने 2 इनपुट्स दिए हैं, जब दोनों इनपुट हमारे पास 1 के बराबर होंगे तो हमारे पास ये 1 आएगा। अच्छा, ये इसके 0 और 1 किस तरह आएंगे और किस तरह नहीं आएंगे इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको गेट से गुजार के दिखाऊंगा। एक एक स्टेप को मैं गेट से गुजार के दिखाऊंगा कि ये किस तरह इनका आंसर इन जैसा
आ सकता है। अगर इसके आंसर इस तरह सिमिलर आ गए तो मीन्स हमारे पास हमारे आंसर ये भी ट्रू है। इस तरीक़ाकार से भी आप कर सकते हैं। आप क्रॉस चेक के ज़रिए भी कर सकते हैं। वो तरीक़ाकार मैं आपको समझाऊंगा, तो आप हर एक को अलग अलग गेट से गुजार के देख लें। अगर आंसर इसी तरह सेम आए तो मीन्स आपके आंसर सही आ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो चीज़ समझा दूँगा।